नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। आज मैं एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में समझाऊंगी। एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है? एक्सटेंशन एजुकेशन, जिसे हम प्रसार शिक्षा कहते हैं। प्रसार और शिक्षा, प्रसार शिक्षा को अगर आप देखेंगे तो ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, प्रसार और शिक्षा। अब हमें जानना है कि प्रसार क्या चीज है, किसको प्रसार कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि प्रसार अंग्रेजी का ही एक्सटेंशन वर्ड का हिंदी मीनिंग है। एक्सटेंशन दो वर्ड से बना हुआ है, एक्स प्लस टेंशन, और एक्सटेंशन एक जो वर्ड है अंग्रेजी का, तो इसमें जो टेंशन है वह टेंसियो एक लैटिन वर्ड है। और एक्सटेंशन को भी अगर आप तोड़ोगे तो दो भाग में टूटेगा। पहला है एक्स, दूसरा है टेंशन। टेंशन इज मेड अप ऑफ टू वर्ड जो है वो टेंसियो। टेंसियो का मतलब होता है टू स्ट्रेच, खींचना, टू डिसिमिनेट, फैलाना, टू स्प्रेड, इसका अर्थ है। और एक्स का मतलब होता है आउट। अब आप समझ गए होंगे एक्सटेंशन क्या चीज है। एक्सटेंशन का मतलब है वह शिक्षा जो महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या विद्यालय में नहीं दे करके नीडी पीपुल के आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके अनुसार जो शिक्षा दी जाती है वह शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेशन कहलाती है। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे एक्सटेंशन क्या है। एक्सटेंशन से तात्पर्य है वह शिक्षा जो चार दीवारी के बीच में नहीं दिया जाना चाहिए, जिसका कोई सिलेबस नहीं होता है, जिसका कोई पाठ्यक्रम नहीं होता है, जिसके लिए कोई क्लासरूम नहीं होती, जिसमें कोई अंग्रेजी हिंदी जैसे ग्रामर नहीं सिखाए जाते, बल्कि इसके अंतर्गत वो चीजें बताई जाती हैं जो ग्रामीणों के लिए यूजफुल होते हैं, उपयोगी होते हैं। यह शिक्षा मुख्य रूप से ग्रामीणों के लिए, पशुपालकों के लिए, मालियों के लिए, कारपेंटर्स के लिए, मतलब जो लोग जरूरतमंद हैं और उनके कार्य में कुशलता बढ़ाने के लिए जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है वह प्रसार शिक्षा कहलाती है। इसमें हम किसी को अंग्रेजी का व्याकरण नहीं सिखाते, इसमें हम पढ़ना लिखना नहीं सिखाते, बल्कि उनमें हम इन चीजों को सिखाते हैं कि हाउ दे कैन रेज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, किस प्रकार से वे अपने रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं, किस प्रकार से अपने कार्यों में परिवर्तन करके, अपनी कुशलता में वृद्धि करके, अपनी जो पुरानी तकनीक है उस तकनीक में परिवर्तन करके, नई तकनीक का उपयोग करके, और जो उनके जो अभिवृत्तियां हैं, उनके जो व्यवहार हैं, उनके जो विचार हैं, उनके जो आइडियाज हैं, उन सबों में परिवर्तन करके किस प्रकार से अपने आय में वृद्धि कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो शिक्षा है वह प्रसार शिक्षा कहलाती है। समझ में आ गया प्रसार शिक्षा है क्या चीज? प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है लोगों के एटीट्यूड, बिहेवियर, आइडियाज, स्किल्स में परिवर्तन करके, नई तकनीक को अपना करके, नए जो आपका आविष्कार उनको अपना करके और अपनी आय में वृद्धि करना और मुख्य धारा में, देश के विकास के मुख्य धारा में जुड़ना ही प्रसार कहलाता है। अब यह आप समझते हो शिक्षा किसको कहते हैं। अब बात हो गई एक्सटेंशन की, अब हम समझते हैं शिक्षा क्या है। व्हाट इज एजुकेशन? हम सब कहते हैं हम शिक्षित हैं, शिक्षा मिलनी चाहिए, ये उच्च शिक्षा है, ये प्राथमिक शिक्षा है। तो शिक्षा से क्या तात्पर्य है?
मेरे दोस्तों, हम सभी एक सामाजिक प्राणी हैं और शिक्षा से तात्पर्य केवल पढ़ना लिखना अक्षर ज्ञान से नहीं है, बल्कि शिक्षा से तात्पर्य है अपने नॉलेज, अपने स्किल्स को बेहतर बनाना, सोच समझ, चिंतन, स्मृति, कुशलता, इनमें वृद्धि करना। जो हमारे दक्यानिशु विचार हैं उनको हमें त्यागना है और हमें जो अच्छे विचार हैं उनको हमें लाना है। बुरी चीज़ों को हटाना है, अच्छी चीज़ों को अपनाना है। तो आज हम पढ़ लिख करके, ये ठीक है हम साक्षर हो सकते हैं, बट हम शिक्षित नहीं हो सकते। शिक्षा के लिए हमें आत्मचिंतन भी करना है, हमें सोचना है, हमें विश्लेषण करना है। वो कहलाता है हमारा शिक्षा। मतलब शिक्षा मोटे शब्दों में समझिए, जो हमें पशु से भिन्न बनाता है और एक ज्ञानी व्यक्ति कहलाने का मौका देता है, वो है शिक्षा। आज हमारे ग्रामीण परिवेश की जो हमारी महिलाएं हैं या हमारे जो कृषक भाई हैं, अगर वो पढ़े लिखे नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शिक्षित नहीं है, वो शिक्षित है, अपने क्षेत्र में शिक्षित है। कृषक अपने खेतों में काम करते हैं, अनाजों को उगाते हैं, और किस प्रकार से अनाजों को उगाया जाए कम इन्वेस्टमेंट में, और उनकी शिक्षा है। आज हमारी महिलाएं हैं, जो महिलाएं स्कूल कॉलेज तक नहीं गई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शिक्षित नहीं है, शिक्षित है। वो साक्षर नहीं है, ये कह सकते हो कि वो साक्षर नहीं है, बट वो शिक्षित हैं। कैसे? वो बेहतर तरीके से अपने बच्चों की परवरिश करती हैं, अच्छे तरीके से अपने घर का रखरखाव करती हैं, अच्छे तरीके से वे हर काम को करती हैं और परिवार के सदस्यों को एक संस्कार और संस्कृति प्रदान करती हैं। तो वे साक्षर भले ना हो पर शिक्षित हैं। और इसी शिक्षा को, जो हमारे भीतर जो अंधविश्वास है, हमारे भीतर जो रूढ़िवादिता है, जो हमारी पुरानी सोच है, जिसके कारण हमारे विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है, उसी चीज़ों को हमें हटाना है। और प्रसार शिक्षा इसी उद्देश्य से इस शिक्षा का विकास हुआ है, या आप ये कहिए ये शिक्षा चालू की गई है, ताकि घर बैठे लोगों को शिक्षित किया जा सके। अब आप समझ गए होंगे प्रसार शिक्षा क्या है।